अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम साहिल लुधियानवी साहब की नज़्म ए शरीफ इंसानों पढ़ेंगे और उसका मरकज़ी ख़याल देखेंगे। ए शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के गैरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिल लुधियानवी। आइए अब इसका मरकज़ ख्याल देखते हैं कि इसके पीछे शायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। मरकज़ी ख्याल। ये नज़्म उर्दू के मशहूर शायर साहिल लुधियानवी ने लिखी है। साहिल लुधियानवी साहब अमन और मोहब्बत के पैरोकार थे। ये नज़्म भी उनकी इसी तबीयत के तई है। इस नज़्म में शायर ने अमन आलम को अपना मौजू बनाया है। अमन आलम यानी दुनिया की शांति को अपना टॉपिक बनाया है उन्होंने। इस मुद्दे को उठाया है उन्होंने और बताया है कि जंग कभी भी किसी मुसीबत का हल नहीं है, बल्कि ये तो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है इस धरती के लिए और धरती पर रहने वाले लोगों के लिए। अगर इस दुनिया में हम शांति चाहते हैं तो हमें जंग, लड़ाई, नफ़रत, हसद इन सब से परहेज करना है, इन सब से बचकर रहना है। जंग अपने साथ ऐसी तबाही लाती है जिसमें इंसान और इंसानियत खाक में मिल जाते हैं। जंग कभी भी न किसी मसले का हल हुआ है और न कभी होगा। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, यानी सब मखलूक में सबसे ऊपर का दर्जा दिया है। तो इसलिए अब ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये खुद सोचें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये फ़ैसला हमें खुद करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।